कोई भी कंपोजर कैसे कंपोज करता है ये डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। सब कंपोजर का अपना अलग अलग तरीका होता है, अपना अलग अलग वे होता है। बहुत सारे कंपोजर्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके गाने को कंपोज ही नहीं करेंगे बिकॉज उनको आपके गाने की जो लिरिक्स है, जो आपने लिखा है, वो पसंद नहीं आया। वो अलग बात है कि आप पैसों से उनका मूड चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही है जो लोग रिकॉर्ड करते हैं कि कंपोजर का मूड किस टाइप का रहता है। अक्सर एक गाने को बनाने के लिए 4 लेयर्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं विब्रेटो की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले सॉन्ग को लिखा जाता है, उसके बाद उसको गाया जाता है, और जो तीसरा है वो है कंपोजिंग का। फिर उसके अंदर कंपोजिंग की जाती है। कंपोजिंग को अगर मैं सरल लैंग्वेज में बताऊं तो ये वही है जो गाने के अंदर म्यूजिक बजता है पीछे, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई अदर म्यूजिक हो। और जो फाइनल स्टेप है इसके अंदर जो सिंगर है वो अपनी मर्जी से हरकतें और हमिंग ये सब कुछ डालता है। कुछ अपने एडवांस ट्रिक्स और टेक्निक्स भी वो डालता है, जिससे गाने का जो टेक्सचर है वो और अच्छा दिखता है और जो काफ़ी सुनने में भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग डांस को बहुत हार्ड समझते हैं सिंगिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। और सिंगिंग ज़्यादा हार्ड है एक डांस के अकॉर्डिंग, बिकॉज सिंगिंग के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन डांस के लिए अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं अपने डांस से, तो आप 4-5 स्टेप सीख लीजिए और एक रिदम में अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अच्छा लग ही जाता है। लेकिन सिंगर्स के साथ ऐसा नहीं है। बिना सिंगिंग या इंस्ट्रूमेंट प्ले करके डांस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल के बिना डमरू के बंदर को नचाना में भी बहुत सारे लोग कर भी नहीं सकते। और ऐसा बोला जाता है कि पहले सिंगिंग आई थी, उसके बाद ही डांस का इवोल्यूशन हुआ था। फिल्मों के अंदर जो सिंगिंग है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी फिल्मों के गाने हिट हुए, उसके बाद फिल्म भी बहुत ज़्यादा हिट हुई है। पुरानी मूवीज़ के अंदर तो आपने देखा होगा गाने सुपर डुपर रहते हैं और फिल्म अपने आप हिट हो जाती है। फिल्म्स के अंदर जब सिंगर्स को गाना गाने के लिए बोला जाता है तो जो डायरेक्टर है फिल्म का वो आपको स्टोरी बता देगा कि भाई हमारे फिल्म की स्टोरी ये है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको गाने लिखने होते हैं, बनाने होते हैं। किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको गाना गाना है वो भी एक डायरेक्टर आपको बताता है। लेकिन बहुत सारे सिंगर्स को ये चीज़ बहुत हार्ड लगती है। इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न बताया जा रहा है वो यही है कि भाई जो सिंगर्स अपना गाना लिखते नहीं हैं या फिर जो सिंगर दूसरों के गाने गाते हैं, ऑलरेडी गाए हुए गाने को वो गाते हैं, उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप फेमस सिंगर बन भी जाएंगे तब भी आप इतने पॉपुलर नहीं होंगे अगर आप दूसरों का गाना गाएंगे। अगर आप खुद से लिखा हुआ गाना या कोई अदर सॉन्ग राइटर का गाना अगर आप पहली बार गाते हैं तो फिर आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वैल्यू यानी कि पैसों से भी, नेम से भी और फेम से भी। तो गाइस ट्राई कीजिए सॉन्ग लिखने की, और जो सॉन्ग लिखता है उसको पता होता है उस सॉन्ग की फीलिंग क्या है, उस हिसाब से उसको और अच्छे से गा भी सकता है। और जब आप सिंगिंग में एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स ये करते हैं कि आपके सॉन्ग को उठा लेते हैं और अपनी फिल्म में डालते हैं। इसमें आपको कमीशन मिलता है, क्रेडिट मिलता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं। पर ये जब ही होता है जब आप एक बड़े लेवल, एक बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं। फिलहाल आपको तो अभी यही स्ट्रगल करना होगा कि जो फिल्म्स हैं वो आपको काम देंगी, उसके बाद ही आप सिंगिंग कर पाएंगे। और वहीं आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई आपको ही कोई काम क्यों देगा। और अभी तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतने ज़्यादा सिंगर्स हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जैसे ये मानो कि जितने भी ये सिंगिंग शो हैं हर साल 50-60 सिंगर्स को ऑफिशियली पैदा कर देते हैं। तो जो मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स, वो क्या करते हैं, सॉन्ग राइटर को बुलाते हैं, सॉन्ग लिखवाते हैं और उसके बाद उस सॉन्ग को बहुत सारे सिंगर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और उसके बाद जिसका भी उनको अच्छा लगता है या जिनको लगता है कि भाई हाँ इस वाले सिंगर से हमें गवाना चाहिए, इसकी वॉइस काफ़ी सही है, काफ़ी सही हमारी फिल्म में फिट बैठ रही है, तो फिर उसी को वो चांस मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो इस कंपटीशन में आगे निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, खुद से सॉन्ग लिखने भी होंगे। खुद से अगर आप सॉन्ग लिखेंगे तो आप उस सॉन्ग के ओनर रहेंगे और आपको ही मौका मिलेगा उस मूवी के अंदर गाने का। नहीं तो आप फेमस तो हो जाओगे बट अगर आप सॉन्ग लिखते नहीं हैं तो फिर आपको स्ट्रगल
बहुत करना होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। वहीं फिल्म मेकर्स के पास कुछ स्क्रैचर्स होते हैं और स्क्रैचर्स का काम यही होता है कि वो फिल्म में जो सॉन्ग होते हैं, जो लिखे हुए सॉन्ग हैं, उनको बस टेम्परेरी बेस पे गाते हैं ताकि फिल्म के अंदर उसका यूज कर सके और फिर बाद में जब ऑफिशियली वो सॉन्ग आ जाता है देन उसके बाद उस स्क्रैचर का गाना हटा के उस सिंगर का गाना लगा दिया जाता है, यानी कि उसकी वॉइस का गाना लगा दिया जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्क्रैचर का भी रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपके कॉन्टैक्ट कनेक्शन बढ़ते हैं। तो जितने भी बिगनर सिंगर्स हैं उनको सबसे पहले स्क्रैचर बनने का ही मौका मिलता है और अगर आप एक स्क्रैचर बनते हैं तो फिर आपको उसमें डिनाई नहीं करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो ये वीडियो है मैंने इसलिए बनाई, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जो कंपोजर है आपके गाने को कब कंपोज करेगा। इसी में आपको ये भी पता चला कि आप अगर गाए हुए सॉन्ग को गाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है वो, बट आप कोशिश कीजिए अपना सॉन्ग लिखिए। अगर आप अपना गाना लॉन्च कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आपका खुद का गाना होना चाहिए, खुद आप लिखिए, तभी ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जब आप गाना लिखना सीख जाते हैं तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि फिर आपको कंपटीशन ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। और वहीं हमने ये भी जाना कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो फिल्म के अंदर स्क्रैचर की ही मिले, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। आई होप आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी इस तरह की मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।